जा रहे ना वीडियो चलो या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस और की शबे इसरा खुदा ने वो पजीराई के बस या मोहम्मद एक दिन शबे हिजरत का हाल एक दिन में लिखने बैठा शबे हिजरत का हाल अरे क्या कहूँ यारो मुझे ऐसी नींद आई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद अरे देख अभी वक्त है का थाम ले अरे देख दामन नबी को थाम ले अरे वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद This was a pre-planned session and I might be short-tempered, but I'm really appreciating you guys for bearing with us. So now I would like to call Sir Firdaus to share some words on this special occasion. Sir Firdaus. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, फैकल्टी मेंबर और मेरे अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज इकबाल डे है और ये बहुत खुश आइंद बात है हमारे लिए कि हमारे तालिब इल्मों ने ये एहसास किया कि बरसग़ीर पाक के ये मायनास शायर मुफक्किर अल्लामा इकबाल के इस दिन की मुनासबत से हम थोड़ी सी आगाही देने की कोशिश करें। तो जिंदा कौमों की अलामत ये है दोस्तों कि वो कभी अपने मौसमी को बुलाते नहीं हैं, बुलाया नहीं जाता, कि अपने मौसमी को याद करते हैं। यकीनन इकबाल की शख्सियत पर मुझ जैसे तालिब इल्म अगर अहाता करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे या लबकुशाई करने की जरूरत भी हम में नहीं है। मेरे सामने तलबा बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके मुतालिक इकबाल ने क्या कहा, आपको कौन सी जिम्मेदारियां देकर भेजी और आप पर क्या कहना चाहता है, मैं उसके 2-3 अल्फाज दोहराने की कोशिश करूंगा। शायद आप इस हवाले से आपको मदद मिलेगी और इससे आपको फ़ायदा पहुंचे।
इकबाल की एक नज़म है तुलु इस्लाम खताब नौजवान इस्लाम बांगदरा में, उसकी नज़म का एक शेर है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गुर्दू था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इकबाल क्या कहते हैं, काम बहुत बुलंदी पर थे आप, आसमानों में परवान चढ़ने वाले थे। आप इस बात पर गौर करो कि आप कब पस्ती में टूटे हुए सात सितारे के मानंद जमीन में आए। मुसलमानों से मुखातिब है, यूथ से, क्योंकि 17वीं सदी ईस्वी 12वीं सदी से 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में जितने मुसलमान साइंसदान गुजरे, इसमें से 52% मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और आज अगर आप देखो 17वीं सदी ईस्वी से लेकर 21वीं सदी ईस्वी तक, तो मेरे ख्याल में मुसलमान साइंसदानों की रेशो 1% भी नहीं है। इस सेंस में इकबाल ने कहा कि आप गौर करो कि तुम्हारे वालिदात कौन से ऐसे फरमोदात पर अमल करके दुनिया में अनमोल हुए, जो आपके वालिदात आपको छोड़कर गए थे विरासत में। आपने कब अपनी वो तमाम तरह विरासत को आपने गंवा दिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या कहना चाहते हैं? यानी मैं और आप दुआ और मुनाजात पर इंतजार कर रहे हैं, और इकबाल कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर कोई मानी ही नहीं रखती। एक नौजवान के हाथ में अपनी तकदीर खुद लिखता है, वो जिस तरह चाहता है मंजिल को पा लेता है। उसके लिए क्या है? सही बेहम मुसलसल जद्दोजहद। एक नौजवान के लिए क्या है? यही काम है कि वो हमेशा जद्दोजहद करेगा। जो जद्दोजहद करते हैं नाकाम नहीं होते कभी। इकबाल फ्रांस का एक स्कॉलर है सार्ले, उसका एक कॉल मैंने पढ़ा, बड़ा मुफक्किर है वो, साइंटिस्ट है। वह अपनी हयात तोयबा यानी अपनी डायरी के अंदर ये लिखता है, अहले यूरोप से मुखातिब होकर लिखता है कि बदकिस्मत है वो कौम अहले यूरोप एक वजह से। उसने लिखा कि इकबाल जैसी शख्सियत मगरिब के बजाय मशरिक में पैदा हो गई। अगर हमारे दरमियान होती तो शायद हम मरीख में घर बना चुके होते। देखो यूरोप कहां पहुंच चुका है, चांद तक पहुंच गया, वहां बस्तियां बनाने की सोच रहा है, मरीख तक महव परवाज है यूरोप। और कह रहा अगर इकबाल हमारे बीच होता तो हम 20वीं सदी में ही मरीख को सर कर चुके होते। बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है, शायद हम अपने मौसमी को पहचान नहीं पाए जिंदगी में, और उनके फरमोदात पर हमने गौर किया। एक शेर मशहूर है बहरहाल इस शायर का, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गालिब का बहुत मशहूर है, यानी हम समझने तक शायद हम दुनिया में नहीं रह पाएंगे, हम बहुत देर से समझेंगे इस बातों को। लिहाजा मैं एक तालिब इल्म ये कहना चाहता हूँ अपने तालिब इल्मों से कि इकबाल ने जो चीज़ लफ्ज़ हरकत, उसका फलसफा हरकत, फलसफा खुदी, फलसफा तसव्वुर हयात, उसके पढ़ लीजिए। इकबाल क्या कहना चाहता है? कहता कि इंसान की कामयाबी का राज ही हरकत में है, जमूद में नहीं। जो कौमें जमूद का शिकार हो जाती हैं, तनज़ुली उनका मुकद्दर बन जाती है, वो कौम तनज़ुली का शिकार रहेगी। हरकत का मतलब क्या है? सही पेहम है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो एहसान तरीके से निभाओ, बेहतर तरीके से निभाओ। और यहाँ पर मेरे ख्याल में उसका एक शेर मैंने यहाँ लिखा था, मैं शायर याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। इकबाल का एक गजल का एक शेर है, मेरी माशादगी को क्या जरूरत हुस्न मानी को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। इकबाल ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, खुसूसन जब भी मुखातिब हुआ नौजवानों से मुखातिब हुआ इकबाल, और उम्मीदें वाबस्ता की बरसगीर पाक के अंदर खुतबे अलाहाबाद में भी अपने अल्फाज यही दोहराया, अपने यूथ की तरफ मुखातिब हुआ। कह लगा कि कौमों की उरूज और जवाल का दार मदार नौजवान नस्ल पर है।
अगर इनकी तरबियत एहसान तरीके से की जाएगी, वो कौमी तरक्की की राह पर नामजद है। बहरहाल कोशिश करो इकबाल की इन फरमुदात पर अमल करें, और हम आपसे यही तवक्को रखते हैं। इकबाल ने आपको शाहीन सिफत करार दे दिया, इस्तारा इस्तेमाल किया इकबाल ने अपनी शाहीन में। नौजवानों को क्या कहा शाहीन? शाहीन की क्या खासियत है? क्या खासियत है ये शाहीन की? आपको शेर नहीं कहा उसने, शाहीन। शाहीन की 3 सिफतें बहुत मशहूर। शाहीन परवास जमीन की तरफ पस्ती में आम परिंदों की तरफ वो नीचे घोंसला नहीं बनाता, उसका घोंसला बुलंदी पर है, परवास बुलंदी पे करता है, और दूसरों का दिया हुआ नहीं खाता शाहीन, खुद शिकार करता है वो। तीसरी खास खुसूसियत है उसकी नजर बहुत तेज है, हजारों मील की बुलंदी से वो अपने टारगेट को, अपने शिकार को देख लेता है, और जिस पर फोकस करता है पूरी ताकत के साथ झपटने लगता है उसके पास। और इकबाल ने खुसूसन बिलखुसूस नौजवानों के लिए और मुस्लिम नौजवानों के लिए कहा कि मेरे नौजवान ऐसे ही होने चाहिए, जो सिफत, जो औसाफ एक शाहीन में है ना, वही हमारे यूथ के अंदर हो, तो दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की की राह से, बुलंदी से नहीं रोक सकती। हम हर हाल में बुलंदी तक पहुंचेंगे। गुजर औकात कर लेता है ये कोहे बियाबा में, शाही के लिए जिल्लत ठिकारे आशिया। बहरहाल उन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये चंद टूटे फूटे अल्फाज जो हमने आपके सामने रखे हैं, इससे आप ज़रूर फैज़ हासिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, बहुत शुक्रिया। These students will compete with each other. The students are Hassan Raza, Sajawat, Farhan, Izdan, Emriaz, Sabish. I request you all to please come on stage and the supervision of these two teachers. चले वेदबाजी का मुकाबला शुरू करते हैं। सारे बच्चे इधर फोकस करें। अगर वैसे आप लोग का दिल नहीं किया, आप आपस में लगे हुए होते हैं, सारे इधर फोकस करें। चले, हाँ, एक शेर से हम शुरू कर लेते हैं। ये शेर आप लोगों के लिए। फकत किस्से उजालों की महज बातें पुरानी हैं, फकत किस्से उजालों की महज बातें पुरानी हैं, चरागे आरजू लेकर न तुम निकले न हम निकले। चले अभी शुरू करें। लाख रौनक हो तेरे शहर में बेशक, लेकिन लाख रौनक हो तेरे शहर में बेशक, लेकिन हम तेरे शहर को दिलगित तो नहीं कह सकते। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठा हूँ खसारा करके। एक चिंगारी नजर आई फिर से बस्ती में,
एक चिंगारी नजर आई थी उसे बस्ती में, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। और मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, और मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। यूं ही क्रॉस इसे छोड़ के जाना ही तो है, खौफ फिर क्या हुआ जमाने का, जमाना ही तो है। यूं जाना ही तो है, खौफ फिर क्या हुआ जमाने का, जमाना ही तो है। जिंदगी इतनी भी दुश्वार नहीं तेरे बगैर, तुझको हर रोज सर शाम बुलाना ही तो है। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता। दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। तीसरा शख्स मसाइल का सबब होता है, तीसरा शख्स मसाइल का सबब होता है। तीन मिसरों का कोई शेर नहीं होता यार। जवानियों में जवानी को दूर करते हैं, जवानियों में जवानी को दूर करते हैं। जो भूल नहीं वो भूल करते हैं। अगर अनार कली है सबब बगावत की, कली है सबब बगावत की, तो सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा कि मौत आई थी कहीं दिन पहले, उसके बातों में लगाए रखा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कि दिजा से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। किसी को ले जाने की फिक्र होगी, मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में, कहे देर न हो जाए जनाजे की फिक्र होगी। पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में, हम चले गए तो सबको खाने की फिक्र होगी। जो ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी, कितने मेहमान आएंगे सबको सुलाने की फिक्र होगी। फीके चावल बनाएंगे सब गोश्त बनाएंगे, सबको खानदान में इज्जत बनाने की फिक्र होगी। मौत का इंतजार कौन करे, आओ एक दूसरे पे मरते हैं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। और चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। मैंने खुद को क्या लिख दिया दीवारों पे एक दिन, मैंने खुद को क्या लिख दिया दीवारों पे एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। और मैं यही कहूंगा कि क्या क्या है, गुलाब, खाप, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ पता इंतजाम क्या क्या है। कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी इस दिल पर, कौन है, किसने दस्तक दी इस दिल पर। आप तो अंदर हो बाहर कौन है। वाह छोटी सी करेक्शन कर लो। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, पागल है चांद जो अंधेरे में निकल पड़ता है। ठीक है।
यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम गर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे छुप के पढ़ा करो। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हर रोज नया एक दिल, कहाँ से लाए हर रोज नया एक दिल, तोड़ने वालों ने तमाशा बना रखा है। मियाँ अहले सुखन की दोस्ती भी, मियाँ अहले सुखन की दोस्ती भी हुआ करती है तकरीबन मोहब्बत। दिल को चला के दी ये जमाने की रोशनी, दिल को चला के दी ये जमाने की रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। हमने गुजार दी ये फकीरीन जिंदगी, हमने गुजार दी ये फकीरीन जिंदगी, लेकिन कभी जमीन का सौदा नहीं किया। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। दुनिया बहुत मतलबी है, साथ कोई क्या देगा। दुनिया बहुत मतलबी है, साथ कोई क्या देगा। मुफ्त का यहाँ कफन नहीं मिलता, तो बिना गम के प्यार कौन देगा। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती, हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं। ए मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात बोले की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। रात भी डल गई, चांद भी छुप गया, आसमां पे भी कोई सितारा नहीं। जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे हैं कि मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। देखिए आज जो दिन है डे ऑफ अल्लामा इकबाल मोहम्मद अकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहे कलम तेरे हैं। लोग सिखाते हैं मुझे मोहब्बत के कायदे कानून, कुछ लोग सिखाते हैं मुझे मोहब्बत के कायदे कानून। वो नहीं जानते इस गुनाह में हम सजाए मौत के मुजरिम हैं। मौत का खौफ उन्हें दिखाओ जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार है, मौत का खौफ उन्हें दिखाओ जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार है। मगर हम भी ऐसे नवाब साहिब जो हमेशा मौत का इंतजार करते हैं। आपके पास कभी मौन को लगा कर देखो, तो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखो। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखो। प्लीज शेयर करें।
ये सोच कर, ये आप लोगों के लेवल का शेर है, टेंशन मत लो। ये सोच करके खिड़की से झांक लो, वो गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। इनको दे दो ना। चलो अभी जो फिरदौस सर हैं ये ने जज कर रहे थे। शेर तो बहुत है लेकिन फिर कभी तो ये फिरदौस सर भी जज करेंगे। लास्ट शेर पढ़ने दो ना। जब पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है, और उसे कहते हो भी मुस्कुरा कर न देखे मुझे, दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। रात भी नींद भी कहानी थी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है ये जवानी भी। आहट पर कान दर पर नजर दिल में इस्तराब, आहट पर कान दर पर नजर दिल में इस्तराब, कोई पूछे हमसे मजा इंतजार का। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गाँव छोड़कर लाहौर आ गया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये इकबाल का शेर है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है नहीं वो तमाशा लबे दामन। ये शायद समझ नहीं आया हो। बड़े गुरूर से उसने कहा कि हमें भूल जाओ तुम, बड़े गुरूर से उसने कहा कि हमें भूल जाओ तुम, हम भी नवाब थे मुस्कुराकर पूछा कौन हो तुम। गुट देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। बहुत शुक्रिया सर नूर भी और सर नासिर को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने यानी फिर बदिया तौर पर दायम तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश की, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल भी है, और बहुत अदबी लिहाज से हम ये समझते थे कि हमारे बच्चे थोड़ा सा उर्स कम रखते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारे बच्चों के पास काफ़ी बेहतर यानी अदायगी भी है और ज़ख़ीरे अल्फाज भी है। बहरहाल लाजमी नहीं कि यहाँ पर दोनों ग्रुप में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा। सर ने तो बहुत बेहतर अशार आपके सामने रखे, इसे फायदा पहुँचा। एक शेर में भी पढ़ना चाहूँगा। जिस समय चांद तेरे बाम से उभरा होगा, उस समय तूने उसे गौर से देखा होगा, उस समय तूने कोई नाम तो सोचा होगा जो दुआ बन के तेरे लब पे भी ठहरा होगा, चूड़ियां कांच की और सोने का कंगना होगा, ईद के कार्ड तेरे मेज पे बिखरे होंगे और सिराने पे कोई फूल भी रखा होगा, जो तेरी याद में दिन रात तड़पता है यूं ही, कब भला तूने उसे याद भी रखा होगा। यहाँ पर एक बच्चे ने नासिर साहब के ग्रुप के हैं शायद बहुत बेहतर अंदाज में, देखिए बात वही होती है, घुमा फिराकर जैसा भी बात करो, बात अदायगी की होती है कि आप किस तरह से लोगों के सामने रख देते हो, बात बोलने के ऊपर डिपेंड है। बहरहाल बेहतर तरीके से इन्होंने, इस बच्चे ने बिलखुसूस बहुत बेहतर किया, तो एक नंबर इनका ज्यादा बनता है, इनका 4 बना तो इसका 5 बना, लिहाजा इस बच्चे को हम अप्रिशिएट करते हैं। नासिर साहब को भी हम मुबारकबाद देते हैं। तो किस
गुजारिश करूंगा कि वो जीतने वाली टीम को अगर कोई शेप वगैरह अगर आप देना चाहो तो हमें बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और सब दोनों ग्रुप्स खड़े रहें, दाना सर आप भी खड़े रहें, दोनों ग्रुप्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए, दोनों ग्रुप्स के लिए। सर यहाँ जी सर।